हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक ईडीयू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे M1R5 सिलेबस के बारे में। सेकंड क्लास है ये हमारी और हम एग्जाम प्रिपरेशन रिवीजन कर रहे हैं। और आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स में हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर देखने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे और बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग होना, यानी कि यहाँ पर एक पर्सन एक कंप्यूटर पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकता है। सेकेंड एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे सेकेंड मेन एडवांटेज है स्पीड, यानी कि हम एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए बहुत ही स्पीडली किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट एंड स्टोरेज यूज, यानी कि अगर हम कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं हम एक बल्कि डेटा को बहुत ही कम कीमत पर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एक्यूरेसी, इवन कैलकुलेशंस तो आप परफॉर्म कर ही सकते हैं बट वो भी विद एक्यूरेसी के साथ आप इसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज कम्युनिकेशन, आप कंप्यूटर के जरिए अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवा सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन पे आप भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो इसका सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो इस पे वायरस अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर आप जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं वो सब इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए ही पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज में रिडक्शन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ आप ये देखेंगे कि आप पहली चीज तो कंप्यूटर यूज होने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है। सेकेंडली कि आप जो कंप्यूटर हैंडल करना चाहते हैं उसको हैंडल करने में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हर एक बंदा कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाई कॉस्ट, कंप्यूटर्स पे हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बट इवन अभी भी हमारे पास कई ऐसी फैमिलीज होती हैं या है जो कंप्यूटर अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं, उनके लिए कंप्यूटर्स अभी भी एक बड़ा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके चलते कंप्यूटर की नॉलेज को सब जगह तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेशन इसमें आती हैं, जैसे कि आपका अगर कंप्यूटर या मोबाइल अगर आप यूज करते हैं तो काम की चीजें उस पर आप लिमिटेड देखते हैं, पर नाउअडेज आप देख पा रहे हैं कि कितना ही घंटे हम यूट्यूब वगैरह पर या कितने ही घंटे हम रील्स वगैरह पे स्पेंड कर देते हैं। हम उस पर नॉलेज लेने की बजाय हम उसको गलत वे में यूज करने लगते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को जब स्टार्टिंग से लेकर आज तक इसको क्लोज क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ कैटेगरीज से डिफाइन की हुई है। जैसे से मेजर चेंजेस आते गए हैं तो उन्हें जनरेशन का नाम दिया गया है। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन पीरियड 1946 से 1959 तक था और इस जनरेशन का नाम दिया गया था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न इमेजेस हैं, यहाँ पर आपका एक वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को दिखाया गया है। फिर आती है हमारी सेकंड जनरेशन जिसको 59 से लेके 65 तक एंड द ट्रांजिस्टर बेस्ड जनरेशन थी ये, और इस डायग्राम में आपको एक ट्रांजिस्टर की इमेज के जरिए ये बताया गया है। ठीक है, थर्ड जनरेशन पे जब हम आते हैं तो थर्ड जनरेशन जो थी हमारी 65 से 71 तक रहा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बेस्ड था और इसका कंप्यूटर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता था और ये कुछ लुक वाइज इस तरीके से आपको दिखाई देता था जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। इसके बाद फोर्थ जनरेशन 71 से 80 तक थी हमारी, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी और इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन जो कि आपको 80 से लेके आज तक हम फिफ्थ जनरेशन को यूज करते आ रहे हैं, यूएलएसआई इसका नाम था। ये भी प्रोसेसर बेस्ड थी, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, और आज के कंप्यूटर जो आप ये देख पा रहे हैं फिफ्थ जनरेशन बेस्ड है। यहाँ पर अब आप देखने वाले हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर से हम कौन कौन से बेसिक एप्लीकेशन यानी यूजेस देखते हैं अपनी लाइफ में होते हुए। तो इस डायग्राम के जरिए आप देखेंगे सबसे पहले एजुकेशन। आजकल एजुकेशन में कंप्यूटर्स का बहुत रोल है, जैसे कि अगर आप बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, ऑनलाइन रिजल्ट चेकिंग की, तो वो एजुकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है तो वो एजुकेशन में ही आता है।
कंप्यूटर आर्ट, अगर आपको कोई कंप्यूटर के जरिए कोई डिजाइन बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज होता है। इमेज प्रोसेसिंग, अगर आपको फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में अगर कोई ग्राफिक को एडिट करना है, तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली उसे फ्लोर पर ट्रेनिंग देने से बेटर है पहले आप उसे कंप्यूटर से, प्रेजेंटेशन से, स्लाइड्स के जरिए आप उसको ट्रेनिंग दें। एंटरटेनमेंट, जितने भी मूवीज वगैरह बनते हैं, जितने भी मूवीज वगैरह, सीरियल्स वगैरह एडिट होते हैं, वो सब कंप्यूटराइज होती है। विजुअलाइजेटर, मशीन ड्राइंग, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए कंप्यूटर होना जरूरी है। तो ये थे हमारे बेसिक एप्लीकेशन। आज की क्लास में हमने 3 मेजर टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। पहला, कंप्यूटर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सेकंड, कंप्यूटर जनरेशन। एंड द थर्ड इज बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सानवी टेक ईडीयू यूट्यूब चैनल के साथ।